हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड चैप्टर, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। ठीक है, जिसका देखेंगे लेक्चर 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी हमारी बॉडी में बहुत सारे वेरियस प्रोसेसेस होते हैं जो हमको जिंदा रहने में हेल्प करते हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन, हमको जो हम फूड लेते हैं वो हमको क्या करते हैं, जिंदा रहने में हेल्प कर रहे हैं, राइट। और क्या है, रेस्पिरेशन, हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन का यूज किस में होता है, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि हमको एनर्जी मिल सके, राइट। ठीक है। और क्या प्रोसेस होता है, एक्सक्रीशन, बॉडी का जो वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकालना, ये भी एक प्रोसेस है। सर्कुलेशन, हमारा जो ब्लड है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, हर एक सेल को जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी ऑक्सीजन चाहिए होता है वो ट्रांसपोर्ट करके देता है, राइट। तो ये भी एक प्रोसेस हो गया। हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर सकती है, किसी भी चीज को रिएक्ट कर सकती है, करेक्ट। तो ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। एंड हमारी बॉडी ग्रोथ कर सकती है, ठीक है। तो ये जो सारे प्रोसेसेस है इनको बोला जाता है लाइफ प्रोसेसेस। एंड लाइफ प्रोसेसेस हेल्प करते हैं हमको लाइफ में सरवाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए। समझ में आ रहा है। एंड ये सब लाइफ प्रोसेसेस के अलावा हमारी बॉडी में क्या होता है, एक और लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जिसको बोला गया है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, इसको अगर तोड़ के उसका उसके नेम में ही उसका मीनिंग है। री मीन्स होता है अगेन, प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस करना, वापस से कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना। अगर इसको सेंटेंस फॉर्म में लिखें तो क्या होगा रिप्रोडक्शन का मीनिंग, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कौन है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स प्री एग्जिस्टिंग हो गए, उनसे हम आए हैं, तो हम क्या हो गए, न्यू स्पीशीज हो गए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये है रिप्रोडक्शन। अभी एक बात बताओ, रिप्रोडक्शन जिंदा रहने के लिए जरूरी है क्या? जिंदा रहने के लिए तो इतने सारे हमने प्रोसेसेस पढ़े, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब जरूरी है। अगर ये सब नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। बट रिप्रोडक्शन जरूरी है क्या जिंदा रहने के लिए? द आंसर इज नो। बट रिप्रोडक्शन फिर होता ही क्यों है, राइट? रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज। मतलब क्या है, अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू रखना है तो क्या होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, वो जो स्पीशीज है उसकी स्पीशीज क्या हो सकती है, एक्सटिंक्ट हो सकती है। एक्सटिंक्ट मतलब क्या है, गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। चलो, तो रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ लेते हैं। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मतलब क्या होता है, जिसमें एक ही पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। जिसमें आते हैं सारे सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अमीबा ले लो, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। एंड ये किस में होता है, डॉग्स है, एलिफेंट्स है, बर्ड्स है, ये सब में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जिसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा कि इसमें क्या होता है, माइटोसिस के जरिए होता है, ठीक है। माइटोसिस के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर उसमें गैमेट्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा, वो लोग मियोसिस करने वाले हैं क्या? नहीं। कौन सा प्रोसेस, कौन सा सेल डिवीजन करेंगे, माइटोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस यहाँ पर हो कैसे रहा है, देखो हमने पढ़ा है कि ये जो पेरेंट सेल है, कहाँ गया? देखो, ये जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल डिप्लॉयड कंडीशन में था, अभी सिंगल पेरेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या हो गए, मियोसिस होने वाला नहीं है, हैप्लॉइड सेल्स कुछ बनने वाले नहीं है। तो जो उसके डॉटर सेल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो जहां पर इक्वेशनल डिवीजन होता है वहां पर कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, राइट। अभी एक बात बताओ, जब भी एक ही पेरेंट है और डॉटर सेल्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है क्रोमोसोम्स का, तो वेरिएशन दिखेगा क्या? वेरिएशन होगा, कुछ डिफरेंसेस दिखते हैं क्या? देखो नहीं, वो लोग एग्जैक्टली सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि सिंगल पेरेंट से सारे क्रोमोसोम्स क्या हुए हैं,
सेम टू सेम क्या हो जा रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं। कुछ भी वेरिएशन आएगा क्या? नहीं, वो लोग जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, जेनेटिकली सेम होंगे, सिमिलर दिखेंगे। समझ में आ रहा है? अब इसका एडवांटेज क्या है, जब ये लोग क्या है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत ही रैपिड रिप्रोडक्शन होता है, मतलब फास्ट डिवीजन होता है। और डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे, जेनेटिक वेरिएशन कम दिखेगा ना, क्योंकि सेम टू सेम जीन आगे आगे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। कुछ भी वेरिएशन कुछ आएगा क्या जीन से रिलेटेड? नहीं। ठीक है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। तो अभी देखते हैं हम लोग कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से होता है। फिर हम लोग उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो पहला जो मेथड है एसेक्सुअल का वो है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब क्या? बाइनरी मतलब होता है टू, फिजन मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, जिसमें लिविंग सेल्स जो है डिवाइड करते हैं इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय माइटोसिस और एमाइटोसिस। ये भी एक तरह का क्या है, टाइप है। ठीक है, माइटोसिस मतलब क्या है, वो लोग पर्टिकुलरली वहां पर क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा और फिर साइटोकाइनेसिस होगा, स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, ये सब के थ्रू क्या होता है, माइटोसिस होता है। लेकिन एमाइटोसिस मतलब क्या, जिसमें डायरेक्ट डिवीजन होता है, उसमें स्पिंडल फाइबर ये सब चीजें कुछ बनती नहीं है, तो मतलब क्या हो रहा है, वहां पर डायरेक्ट डिविजन्स हो रहे हैं। तो सिंपल है ना बाइनरी फिजन, राइट। बाइनरी फिजन दिखता किसमें है, ज्यादा करके हम किसमें देख सकते हैं, प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोवांस। प्रोटोजोवांस मतलब क्या होता है, जो ये अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सबको प्रोटोजोवान बोला जाता है, जो यूनिसेलुलर होते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ये, और हाँ एक और चीज, जो बाइनरी फिजन है वो हमारे सेल ऑर्गेनल्स भी परफॉर्म करते हैं। उनको अगर डिवाइड करना होता है, एक सेल ऑर्गेनल से दो सेल ऑर्गेनल बनना होता है, तो वो लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, बाइनरी फिजन। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि अमीबा ये सब में बाइनरी फिजन किस तरीके से परफॉर्म होता है और बाइनरी फिजन है कितने टाइप का। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एक मेथड है। एसेक्सुअल में एक हमने मोड पढ़ रहे, क्या कहेंगे, एक तरीका पढ़ रहे बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में भी क्या है, दो तीन टाइप है। ठीक है, तो अमीबा में कैसा बाइनरी फिजन होता है, देखो अमीबा का कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। तो अमीबा को हम लोग कहाँ से कट करें, कुछ भी नहीं पता है ना। तो अमीबा को डिवीजन करना होता है ना, तो वो कहीं से भी कट होता है, कहीं से भी डिवाइड होता है, किसी भी पर्टिकुलर प्लेन से, या तो ऐसा डिवाइड होगा या तो इस तरीके से। देखो कहीं से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो वो एक सेल से क्या होगा, देखो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, और फिर देखो न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद सेल डिवाइड होना शुरू हो गए, और एट द एंड यहाँ पर दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल बाइनरी फिजन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं से भी किसी भी पर्टिकुलर प्लेन से डिवीजन स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो ये हो गया सिंपल बाइनरी फिजन। अभी पैरामीशियम में कैसा होता होगा, पैरामीशियम का देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है। इसमें डिवीजन कैसा दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है कि नहीं, देखो इस तरीके से डिवीजन हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स मतलब क्या, हॉरिजॉन्टली कट हो रहा है वहां पर। ठीक है, अभी पढ़ते हैं युगलीना में कैसे होता है। युगलीना में देख रहे हो तुम कि यहाँ पर कैसा हो रहा है, वर्टिकल कट हो रहा है, वर्टिकल डिवीजन हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन मतलब क्या है, वर्टिकली डिवाइड हो रहे हैं वो लोग, कौन, युगलिना। ठीक है, तो ये हो गया बाइनरी फिजन कंप्लीट। बाइनरी फिजन कितने टाइप के थे, एक था सिंपल बाइनरी फिजन जिसमें अमीबा एग्जाम्पल है, दूसरा क्या था, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जिसमें कौन आ रहा था, पैरामीशियम जो हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो रहा था, एंड तीसरा है लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन जिसमें कैसा डिवाइड हो रहा था, वर्टिकली डिवाइड हो रहे थे, एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना। तो ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, याद रखना। अब पढ़ते हैं, देखो एक मेथड हमने पढ़ा, कौन सा था, बाइनरी फिजन। दूसरा है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या हो रहा था, एक सेल से हमको दो डॉटर सेल्स मिल रहे थे, बट मल्टीपल फिजन में हमको एक सेल से बहुत सारे डॉटर सेल्स मिलते हैं।
जो किसमें देखा जाता है, प्लाज्मोडियम में देखने मिलता है एंड अमीबा में देखने मिलता है। अभी बोलोगे अमीबा तो पहचाना पहचाना समझ में आता है, लेकिन प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम देखो क्या होता है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। अभी बोलोगे कि मलेरिया तो मॉस्किटो की वजह से होता है, प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम की वजह से, प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक स्पोर होते हैं जिसकी वजह से मलेरिया कॉज करते हैं। तो मॉस्किटो क्यों, फिर मतलब मॉस्किटो का क्यों नाम खराब है? मॉस्किटो इसलिए क्योंकि मॉस्किटो जो है प्लाज्मोडियम को एक पर्सन से दूसरे पर्सन की बॉडी में ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, इसलिए सब बोलते हैं मॉस्किटो की वजह से होता है, बट प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है। ठीक है, देखो हमारे सेल्स को, हमारा जो ये दिख रहा है रेड ब्लड सेल है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्लाज्मोडियम किस तरीके से डिवाइड किए हुए हैं, ढेर सारे। तो ऐसा क्या करते हैं, फिर हमारे सेल्स को रप्चर करके डैमेज करते हैं, हमको अफेक्ट करते हैं। तो ये हो गया मल्टीपल फिजन। अभी मल्टीपल फिजन अमीबा कैसे परफॉर्म करते हैं, देखो। मल्टीपल फिजन जो है वो बेसिकली होता कब है? ये होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल मतलब क्या? जैसे कि अमीबा की अगर बात की जाए, तो अमीबा कहाँ पे रहते हैं? पानी में रहते हैं, राइट, एक्वेटिक होते हैं। अगर पानी का टेम्परेचर बराबर नहीं है, फूड नहीं है पानी में, पानी का पीएच बराबर नहीं है, तो ये सब कंडीशन सही नहीं है करके उसको बोला जाता है अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन मतलब क्या, उसके अकॉर्डिंग वो पानी का टेम्परेचर वगैरह सब कुछ अच्छा है, चल रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में अमीबा कौन सा फीजन कर रहे थे? बाइनरी फीजन कर रहे थे। अनफेवरेबल कंडीशन में वो लोग कौन सा फीजन करते हैं? मल्टीपल फीजन करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि अमीबा किस तरीके से मल्टीपल फीजन परफॉर्म करते हैं। देखो, अमीबा का देखो हमने पढ़ा था कि कोई पर्टिकुलर शेप होता नहीं है, वो लोग कैसे भी होते हैं, बट यहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा क्या करते हैं, अपने आप को राउंड शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड राउंड शेप में करने के बाद अपने ऊपर एक हार्ड कवरिंग फॉर्म करते हैं, जिनको बोला जाता है सिस्ट। ठीक है, अब उसके बाद होगा क्या, जो ये अमीबा के अंदर न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस डिवाइड होगा और बहुत सारे न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे। एंड ये जो सारे न्यूक्लियस हैं, वो लोग क्या करेंगे, सेल फॉर्म कर लेंगे। दिख रहा है, देखो, ढेर सारे सेल्स फॉर्म किए। अब क्या होगा, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा ना, तो जो अमीबा था, अमीबा का जो सेल है वो रप्चर हो गया है। रप्चर होने के बाद अमीबा के अंदर जो डॉटर सेल्स बने थे, वो लोग बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद वो लोग क्या करेंगे, ढेर सारे अमीबा फॉर्म हो जाएंगे। इतना तक समझ में आया है? तो इसको बोला जाता है मल्टीपल फिजन, जो कभी परफॉर्म होता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में। तो ये जो है एक नोट्स टाइप भी हो गया है, इसको लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, तो इजी होगा एग्जाम के टाइम पे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हमने अभी दो मेथड पढ़ा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, एंड एक और पढ़ेंगे हम लोग, बडिंग। ठीक है, बर्डिंग किस में होता है? देखो, इस तरीके से कुछ बर्ड फॉर्म होने वाले हैं, पढ़ते हैं। बर्डिंग किस में देखा जाता है? ईस्ट में। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट है यूनिसेलुलर फंगस। ठीक है, ये फंगस की कैटेगरी में आते हैं और ये एक सिंगल सेल से बने हुए थे। ईस्ट किस में यूज किया जाता है? अल्कोहल बनाने में यूज किया जाता है, ब्रेड बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे यूजेस हो गए। तो ईस्ट जो है, ये रिप्रोडक्शन बर्डिंग के थ्रू कैसे करते होंगे? देखो, ईस्ट का जो सेल है, यहाँ पर देखो राउंडेड स्ट्रक्चर था, यहाँ पर तुम देखो छोटा सा आउटग्रोथ हुआ है ना, जिसको बोला जाता है बड। ये जो आउट ग्रोथ है ना उसके सेल का, उसको बोला गया है बड। अब जब आउट ग्रोथ हो रहा है, तो देखो न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है, रेड कलर का न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। और वो जो न्यूक्लियस है, वो बर्ड के अंदर देखो चला गया है, जो डिवाइड हुआ न्यूक्लियस है। अब थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, खाना पीना उनको मिल रहा है, तो अब वो लोग क्या करेंगे, अपना ग्रोथ दिखाएंगे। और जो डॉटर, जो ये है, क्या कहेंगे, जो बर्ड था वो देखो लार्ज हो चुका है, पूरा ग्रोथ हो चुकी है उसकी। तो ये इस तरीके से फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाएगा।
एंड सेपरेट होने के बाद वो अपना इंडिपेंडेंट लिविंग स्टार्ट कर देते हैं। एंड फिर वो लोग भी क्या करेंगे, छोटा सा बर्ड फॉर्म करेंगे, फिर वो लार्ज हो जाएगा और फिर वो उससे सेपरेट हो जाएगा। इस तरीके से इनका क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा टाइप का, एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है। एंड एसेक्सुअल में भी कौन सा मेथड यूज किया इन्होंने, बडिंग यूज किया। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर हमने कितना मेथड पढ़ा, पहला पढ़ा बाइनरी फिजन, दूसरा पढ़ा हमने मल्टीपल फिजन, तीसरा पढ़ा हमने बडिंग। ठीक है, तो आई होप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो क्लियर है इतना, कोई भी डाउट रहेगा तो पूछ लो। ठीक है, एंड तब तक के लिए लेक्चर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे वापस से। एंड ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, कुछ नहीं समझा है तो भी एंड समझ में आया है तो भी। ठीक है, तो थैंक यू, गुड बाय।